हेलो दोस्तों, आप लोग का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह आज भी करंट अफेयर का सारा जितना भी हो सके सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा चैनल का हर वीडियो आपको मिल सके। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, फिल्मकार। देखिए, ये जो थे ये एक महान फिल्मकार थे। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। देखिए, ज़्यादातर ये फिल्म की हैं, उसमें से जो हिट फिल्म है उनका पहला फिल्म है छोटी सी बात और दूसरा है रजनीगंधा। इस फिल्म के लिए इन्हें जाना जाता है ज़्यादातर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, 4 जून। अब देखिए, ये होता क्या है, इसका मतलब है कि दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका मतलब यही है। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है कि जो पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाला दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना। अब देखिए, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा जो है इस दिवस को मनाए जाने का शुरुआत किया गया। अब देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। चलिए अब अगला। हाल ही में किसे सीआईआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, उदय कोटक। अब देखिए, सीआईए है क्या? तो सीआईए को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ इसे कहते हैं। अब देखिए, पदभार कौन संभाले हैं? तो उदय कोटक। उदय कोटक जो हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ हैं, और इन्हें ही अभी अध्यक्ष सीआईए के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले देखिए ऑप्शन बी में है आपका विक्रम किर्लोस्कर। उन्हीं का जगह इन्हें अभी अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट। ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, पैट्रिक पिचेट। अब देखिए, पैट्रिक पिचेट जो है 2008 से 15 तक गूगल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके बाद 2017 में ट्विटर के साथ ये जुड़े। और देखिए, ये जब बने हैं तो पहली बार ट्विटर के इतिहास में पहली बार मतलब कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्षता करेगा, समझें। अब देखिए, यहाँ से आपका और कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जैक डोर्सी उनका नाम है। अब देखिए, ट्विटर का गठन कब हुआ है? तो 21 मार्च 2006। इतना। अब ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया कहाँ है? तो संयुक्त राज्य के अंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट। हाल ही में किसने नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के नए सीएमडी का पदभार संभाला है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, वीएन दत्त। अब देखिए, इनका पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। अब देखिए, ये जो हैं ऑप्शन में देख रहे हैं मनोज मिश्रा, ऑप्शन बी उनका जगह लेंगे। अब देखिए, यहाँ से आपका परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, और एक क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो 1 सितंबर 1979 में।
तो इतना कुछ आप जानकारी रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, स्वदेश योजना। अब देखिए, इस योजना का पहल किस लिए किया गया है? भारतीय और स्वदेशी कंपनी की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए। मतलब जितने भी वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी भारतीय विदेश से लौट रहे हैं, उनको उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। उसके आधार पर उनसे जानकारी लिया जाएगा। उसके बाद इसी जानकारी के लिए ही इस स्वदेश योजना का पहल किया गया। और कौन कौन से इस देखिए, ये योजना को बहुत से मंत्रालय मिल करके किए हैं। तो आपका जैसे पहला कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों का संयुक्त पहल के द्वारा ही इस योजना का शुरुआत किया गया। अब देखिए, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे। दूसरा आपका बन सकता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। अब यहाँ से तीसरा आपका बन सकता है कि विदेश मंत्री, तो पता है एस जयशंकर उनका नाम है। अब चलिए नेक्स्ट। आरबीआई ने किस बैंक के एमडी व सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर के कार्यकाल को 6 माह का विस्तार किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी विलास बैंक। अब देखिए, इन्हें 6 माह के लिए बढ़ाया है। तो 6 माह कब तक? मतलब 30 नवंबर 2020 तक के लिए इन्हें फिर से इनका जो है नियुक्ति कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ से आपका परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? तो शशिकांत दास है। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। अब देखिए, आरबीआई की स्थापना कब की गई है? तो 1 अप्रैल 1935 में। तो इतना जानकारी आप रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट। आईआईएफएल फाइनेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा का ये पहला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं रोहित शर्मा। अब देखिए, रोहित शर्मा का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए। जैसे कि एक दिवसीय मैच में, मतलब वनडे मैच में उन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाया है। और आईपीएल का उन्होंने 4 बार खिताब अपने नाम किया है बतौर कप्तान। अब देखिए, यहाँ से आपका कुछ और क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि अभी अभी आपको पता है कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नाम भेजा गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो ये भी आप जानकारी रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट। किस मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट जारी किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए, ये जो बुकलेट है वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताएगा और दूसरे कार्यकाल पहली वर्षगांठ, मतलब पहला साल के बारे में विस्तार से बताएगा क्या क्या उपलब्धियां हुई है। तो ये चीज़ के बारे में ही इस बुकलेट को जारी किया गया है। अब देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो अब प्रकाश जावड़ेकर हैं। इसके बारे में भी आप याद रखिए, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने मार्च 2023 तक सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। और राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा। अब देखिए, आपका और एक चीज़ याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया है? तो 20 फरवरी 1987 में किया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।